विभिन्न आयामों पे चर्चा की गई और भारत सरकार ने 2020 में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति सी लागू की। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट, उद्देश्य था एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना सभी बच्चों के अंदर। वो बच्चा कैसा, ये फिलॉसफी जो थी वो हमारी वैदिक परंपरा से मिली और विवेकानंद के दर्शन से। इन दोनों का जो सम्मिश्रण था, अगर हम विवेकानंद की फिलॉसफी को भी देखें तो हमारी जो वैदिक परंपरा जो शिक्षा की थी, जो आज से 5000 साल पहले अमूमन, और जहां पर आज जिस चीज को हम कह रहे हैं कि मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन होनी चाहिए, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च होनी चाहिए, वो हमारी वैदिक काल में बहुत स्पष्टता के साथ उदाहरणतः हमारे वेदांगों में विमान शास्त्र की चर्चा है और जहां पर लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट की चर्चा है, मानव रहित विमानों की भी चर्चा हमारे विमान शास्त्रों में की गई, जिसकी रचना संभवतः 1200 से 800 ईसा पूर्व की गई थी। आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी। अगर युधिष्ठिर को भाला फेंकने की निपुणता थी तो आवश्यकता पड़ने पर वो धनुष भी चला सकता था। राज्य को चलाने की भी उसके अंदर एक जो फिलॉसफी थी, कैसे एक उन्नत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण हो, वो भी उसके अंदर थी। एक ज्योग्राफिकल रीजन की पकड़, एंथ्रोपोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल जो उत्कृष्टता थी, वो भी युधिष्ठिर के अंदर थी। तात्पर्य था कि मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च जो थी वो उन दिनों से चलते आ रहे। हमारे जो ऋषि महात्मा, जिसे आज हम साइंटिस्ट के रूप में कहते हैं, उन्हें वो सारी चीजों का ज्ञान था। हम कहीं खो गए। 16वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक 400 बरस जो विश्वगुरु की हमारे अंदर जो थे हम, वो कहीं 100 वर्षों में खो गए और हम पुनः अपनी श्रेष्ठता जो है वो बनाए रखने के लिए और श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए विभिन्न आयामों की चर्चा, विश्व के विभिन्न पटलों, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण हो, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण हो, चाहे विज्ञान और तकनीक हो, हम आज उत्कृष्टता की और हम कहें कि सर्वश्रेष्ठ 5 राष्ट्रों में हमारी गिनती। हमारी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, ये बड़ा प्रश्न है। शिक्षित है कौन? शिक्षित डिग्रियां को पॉकेट में लेकर घूमना वो एक शिक्षित कहलाने का कोई पैमाना नहीं है। मेरे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो सकती हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर संवेदनहीनता, हम संवेदनशील नहीं हो मानवता के प्रति, समाज के प्रति, तो हम शिक्षित नहीं। तो हमने करना क्या है? हमने एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना है कि हमारा हर युवा वर्ग अपनी जिम्मेवारी को समझे। जिम्मेवारी ऐसी कि अगर कोई पशु भी भूखा हो तो उसे वो जरूर खिलाए। मनुष्य की बात तो छोड़िए, और अगर कोई वृद्ध जिसके कोई नहीं है उसके प्रति अगर आपकी संवेदनशीलता हो, तभी आपके अंदर एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। हम ऐसी शिक्षा देना चाहते, हम ऐसा शिक्षा नहीं देना चाहते जहां पर हम रोजगार खोजें। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जहां हम रोजगार सृजित करें, हम रोजगार दे सकें।
ये फिलॉसफी है राष्ट्रीय शिक्षा की। हमने अपने विद्यार्थियों को ऐसा तैयार करना है कि वो दूसरों को रोजगार दे सके, वो बता सके कि तुम्हारी जिम्मेवारी ये। हम उन जिम्मेदारियों को कैसे निर्वहन करें, एक हॉलिस्टिक अप्रोच। और एक बहुआयामी प्रतिभा का धनी युवक का निर्माण करने की आवश्यकता है आज के युग में। हम समय सीमा में बंद नहीं सकते। मेरा काम 10:30 बजे आके और 4 बजे चले जाना कॉलेज से, वो शिक्षक नहीं। शिक्षक वो है कि जो विद्यार्थी आपके पास पढ़ने को आया और 10 बरस तक भी उसका पीछा करते रहना कि वो आखिर एक जिम्मेवार नागरिक बना कि नहीं, और क्या वो उस राष्ट्र के लिए अपना समर्पण दे रहा है कि नहीं, तब तक वो उसका पीछा करता है। हमारे प्राचीन काल में भी ये परंपरा। तो विद्यार्थियों को छोड़ने की जरूरत नहीं। हमारी पहचान विद्यार्थियों से। इसलिए बाजार में चलते हुए अगर कोई विद्यार्थी अपने शिक्षक का पांव छूता है तो वो शिक्षक अपने आप को इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और धनी व्यक्ति अपने आप। आखिर वो आपका पांव क्यों छू? प्रश्न ये। और वो पांव छूने के लिए क्यों आपके पास पूरी श्रद्धा और स्नेह के साथ आए? क्योंकि उसके अंदर ये एहसास होनी चाहिए, उसका आभास है कि ये शिक्षक ने आज मुझे जिम्मेवार। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक विषय, मैं गणित का विद्यार्थी हूँ, गणित सीखता हूँ पढ़ते थे, बड़ी बड़ी बातें कही गई मेरे बारे में, परंतु मैं आज भी गणित सीखता हूँ। और जब हम पढ़ते थे तो 3 विषय पढ़ते थे, गणित की प्रतिष्ठा होती थी, साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते थे। अंग्रेजी हिंदी सीखते आए, अंग्रेजी हिंदी बोल लेते थे। खेल-कूद में जिसका मन है वो खेल-कूद कर लिया करता था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर इच्छा है तो करो। कहीं न कहीं वहां पर कुछ कमी थी और बड़ी गहराई से इसमें विस्तार से चर्चा की गई। 6 बरस लगे सरकार कि आखिर कहां पर वो गैप है। हमने क्या मतलब है, मैं मैथमेटिक्स का विद्यार्थी था, मुझे क्या मतलब है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या। परंतु जब इसकी सोच हुई तो कहा नहीं, अगर आपने मेजर हिस्ट्री को रखा है तो आपको मैथमेटिक्स जरूर जानना है, आपने टेक्नोलॉजी को जानना है, आपने अंग्रेजी भी जानना है, हिंदी भी जानना है और साथ में भारत को भी जानना है। आपको शारीरिक रूप से मजबूत भी होनी है फिजिकल एजुकेशन और योगा के माध्यम से, और आपके अंदर वो मोरल एजुकेशन भी आनी है भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत, इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत। ये अनिवार्य विषय करती है, जिसको कि हम लोग AEC, SEC, मल्टी जो सब्जेक्ट्स हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज, अगर हिस्ट्री मेजर है तो उसको एनालिटिकल स्किल्स मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत है। उसे इंग्लिश हिंदी पढ़ना तो है ही फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में अल्टरनेटिव लेवल, उसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया भी जानना है, उसे फिजिकल एजुकेशन और योगा भी जानना है, अनिवार्य है। विवेकानंद ने कहा था कि अगर तुमको प्रभु शिव का दर्शन चाहिए तो तुमको फुटबॉल खेलना पड़ता। क्यों कहा? अगर हम मजबूत ही नहीं है शरीर से तो हम क्या ध्यान करेंगे, क्या मनन करेंगे, उसकी कोई आवश्यकता। मनन करने के लिए शरीर सौष्ठव होना चाहिए, मजबूत शरीर चाहिए। और विवेकानंद की इसी फिलॉसफी को हमने फिजिकल एजुकेशन और योगा के रूप में फर्स्ट सेमेस्टर में लिखा। ये ऐसे नहीं बनाया गया। हम रोते हैं मेरे पास शिक्षक नहीं है जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया को पढ़ाए।
अगर आप हिस्ट्री के टीचर हैं और जानते हैं कि हमें मैथमेटिक्स नहीं पता, हम तो हिस्ट्री के टीचर हैं, हमको कंप्यूटर नहीं पता, आप शिक्षक नहीं हो सकते। वेरी सॉरी। आप हिस्ट्री के टीचर हैं तो आपको मैथमेटिक्स भी आना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी भी आना पड़ेगा, और जरूरत पड़ने पर आपको योगा भी पढ़ाना पड़ेगा। ये दिमाग से निकाल देने की जरूरत है कि मुझे 10:30 बजे आके 4:30